अपने चैनल खुले जेएमएस कोचिंग में यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की जो आपका पेपर कक्षा 7 का और 6 का भी हो रहे हैं, 3 के भी हो रहे हैं, 4 के भी हो रहे हैं। अगर आपके कोई भी भाई बहन इन कक्षाओं में पढ़ता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी कक्षाओं के पेपर हर एक विषय के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी एकमात्र चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना टाइम खराब किए तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी कक्षा 7 विषय विज्ञान का। इस वीडियो में हम पूरा रियल पेपर 8 अप्रैल का जो आया है वही आया है, ठीक है। जितने भी पहले महीना पहले डले हैं, कहीं 2 महीना 4 महीना पहले डले हुए हैं पेपर, वो ना देखते हुए आप इसे देखें, क्योंकि इसी में अभी आया है पेपर। जो बताओ कि अगर अभी पेपर है तो 2-4 महीना या 10 दिन पहले पेपर नहीं आता, ठीक है। सिर्फ एक या उसी दिन आता है, ठीक है। तो हमने आज ही प्रोवाइड किया है आपके लिए, आज ही आपका पेपर था। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुरंत आपने देख लिया होगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ गया सवेरे आपका यही पेपर रहेगा, 100% गारंटी लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर खालिस्तान द्वारा आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा, यानी बसा में आपका यहाँ पर घी और तेल में बसा पाया जाता है। विटामिन ए आपको अच्छी तरह से आता होगा। विटामिन ए आपका यहाँ पर गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी अच्छी तरह से पाया जाता है, आप जानते हैं, आंवला में, ठीक है। और विटामिन सी सूर्य के प्रकाश में। तो इसी प्रकार आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा पढ़ाएंगे कि अगर आपको इसके बारे में और अलग से भी क्वेश्चन आ जाएंगे अगर कभी भी पूछने के लिए तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने वीडियो भी देख ली तो गारंटी है कि 50% तो आप वैसे ही कर जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर आपने वीडियो ही देख ली तो, अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से पूरी देख ली तो 50% तो गारंटी है पूरा इसी में बिन देखे ही फंस जाएगा। याद कर लिया तो समझ लो 100% इसी में से आएगा, यानी 60 में से 60 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कम समय में पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप जानते हैं शक्कर पूर्णतः घुल जाएगी, वो अलग नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उत्क्रम किए गए जाने वाले परिवर्तन को उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपका गीले कपड़े को सुखा देंगे फिर वो जांजीता आपको बन जाएगा। और जितने भी हैं ये आपको एक बार जैसे दूध का दही बन जाना, जो बताओ जब दूध का दही बन जाएगा फिर वो दही दूध बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार कली से फूल खुल जाएगा तो फूल से फिर कली थोड़ी ना बन सकती है। अनाज से बना आटा दें, अनाज से आटा बन जाएगा तो फिर आटे से क्या अनाज बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इस प्रकार आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, आपको बता दें अच्छी तरह से पूरा समझाया जाएगा। चौथे क्वेश्चन में इसलिए लिखा हुआ है आपका पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार होते हैं, यहाँ पर सही के आकार के, ठीक है। सही यहाँ पर आप देख लीजिएगा, षण के आकार की, इस प्रकार आपने देख लिया होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया गया है हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। तो वो आपके उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। चलिए और आगे भी छठवां क्वेश्चन दिया गया है सिलाई मशीन से सुई का गति करना निम्नलिखित में से किस गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर रेखीय गति यानी सीधी रेखा में सुई जाएगी तो वो रेखीय गति हो जाएगी। इसके बाद सातवां क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लोहे की छड़ रख देंगे यहाँ पर तो आपका बल्ब जल जाएगा। देखो कोयला तो अलग है, लकड़ी तो आपकी जो अधातु है और यहाँ पर गंधक भी अधातु है, ठीक है। तो धातु क्या है आपकी लोहे, तो लोहे से आप छड़ रख देंगे तो आपका जल जाएगा बल्ब, ठीक है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार आपको देखिएगा चित्र दिया गया है, टेढ़ी वाली डंडी है, इससे आपको मोमबत्ती नहीं दिखेगी, ये सीधी वाली से दिख जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यानी आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर दिए गए हैं तो इसका रहेगा केवल पहली डंडी है वहाँ से देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा। इसके बाद आप दूसरे नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है दो चुंबकीय के समान ध्रुवों को समीप लाने के लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सदैव प्रतिकर्षण, यानी 1 प्लस 1 माइनस होनी चाहिए, जब भी आप एक जगह जोड़ेंगे तो ही जुड़ेगी। अगर प्लस प्लस होगी तो दूर होगी, माइनस माइनस होगी तो दूर होगी। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में लिखा है लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो आपको इतना याद होना चाहिए, लंबाई किससे नापी जाती है, तो मीटर से नापी जाती है। मीटर को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करेंगे सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लघुत्तरीय क्वेश्चन, एक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। शरीर में आयोडीन क्वेश्चन पढ़ने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 11वां क्वेश्चन है शरीर में आयोडीन लोहे व कैल्शियम की कमी से होने कौन से रोग हो सकते हैं। प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा उनकी कमी को
पूरा करने के लिए आवश्यक तत्वों का लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, लिखा हुआ है। ठीक है, बिना टाइम खराब मैं कम समय में आपको वीडियो के ऊपर दिखा देता हूँ, इनको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान रखें, ये 12वां क्वेश्चन है। कठोर पदार्थ का तथा कोयले पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। कठोर और मोलम में जो नीचट होते हैं, कठोर होते हैं, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। जो मुलायम होते हैं उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलेंगे इसके बाद आपके 13वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन, ऊपर दिख रहा होगा, 14वां क्वेश्चन नीचे भी दिख रहा होगा, तो दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बैलगाड़ी के पहिए में धातु की रिम को कैसे चलाया जाता है, तो इस प्रकार आप इसे पढ़ लीजिएगा, इससे आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा सब। इसके बाद लिखा है घास स्थल में रखने वाले किन्हीं दो जीवों के उदाहरण दीजिए, उन्हें इस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण उनमें परिपलित होते हैं, लिखिए। ठीक है, तो 3 नंबर इसके भी देखेंगे आप। इसके बाद देखेंगे आप 15वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन लिखा है उद्दीपन किसे कहते हैं। तो अभी हाल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उद्दीपन के बारे में बताया गया था, तो उसे आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी विवरण उसका आपको प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे यहाँ पर पहले से विवरण इसलिए किया गया है कि आपको कम समय में पूरी जानकारी प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, आपका यही पेपर आने वाला है। 16वें क्वेश्चन लिखा है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं एवं असमानताएं लिखिए। तो यहाँ पर समानताएं एवं असमानताएं आपको लिख लेना है, तो इसे आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। तो 16वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन में, प्रकृति में आप कौन सी परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करना है, तो इसे आप हाँ प्रक्रिया में, तो इस प्रकार आप पूरा पढ़ लीजिएगा और इसे आप कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, अच्छी तरह दिख रहा होगा, अगर देखे ना तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विद्युत स्विच किसे कहते हैं, इसके स्विच ऑफ ऑन तथा ऑन दोनों में से किस पद्धति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसको दर्शाने के लिए आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, इसे भी देख लीजिएगा। जैसे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा प्लस टर्मिनिंग से माइनस टर्मिनिंग की ओर होती है। ठीक है, यानी प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, ये प्लस है माइनस है, तो आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। ठीक है, विद्युत, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20वां क्वेश्चन में यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि 22 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा। लघु उत्तरीय निपट चुके हैं, अब दीर्घ उत्तरीय 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 5 अंक के दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है अनुकूलन किसे कहते हैं, मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वो धंसता नहीं है, क्योंकि उसके घोड़े जो होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, मात्रा कम मात्रा में मत्र उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार वो पानी में उसमें थमता है कि वो बहुत पानी दिनों तक पानी नहीं पीने की आवश्यकता नहीं होती उसे। इस प्रकार आप देख सकते हैं गर्मियों में ऋतु में उसकी सुरक्षा रहती है। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद 22वें क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा हुआ है मोमबत्ती का उल्टा तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस कंप्लीट क्वेश्चन इतना दिया गया है, इसे आप 5 नंबर में 5 लाना दी गई हैं, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। और पूरा आपने इसी प्रकार सभी पेपर आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 3 हो 4 हो और अगर 9-10 में भी हैं आपके जो बड़े भाई हों, तो उनके भी लिए अगर आपने देखी है तो उनके लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ये छोटे कक्षा के तो रियल पेपर मिल जाते हैं, बड़े कक्षा की थोड़ी कमी वार्षिक नहीं मिलते हैं, जैसे 11 है 9 है, इनके तो पेपर मिल जाते हैं। फिर भी तो हम आपके लिए जितनी कोशिश होती है सभी रियल पेपर लाने की कोशिश करते हैं, वरना महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आपको प्रोवाइड कर ही देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल से तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।